नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा सीबीटी के सदस्यों को ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी के लिए एक पत्र जो है वो लिखा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 9 सितंबर 2020 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक होने वाली है और इस बैठक में ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है 7,500 रुपए, तो इसे जो है वो बढ़ाने के लिए ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा सभी जो सीबीडी के सदस्य हैं तो उनको जो है वो एक पत्र भेजा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा काफी लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए मांग की जा रही है, पर अभी तक जो है वो उनकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में जो 9 सितंबर 2020 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक होने वाली है, तो उसमें ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की निगाहें पेंशन बढ़ोतरी की ओर लगी हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के चलते राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा एक बार फिर से सीबीडी के सदस्यों को पत्र भेजा गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे जो है वो मंजूर करवाने के लिए कहा गया है। तो ये दोस्तों, इसी के संदर्भ में जो अपडेट है तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो अपडेट है तो इसकी पूरी जानकारी आपको मिल सके। और इसी तरह के ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्यों को जो पत्र ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर लिखा गया है, तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सीबीटी की बैठक के पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए कमर कसी गई है और इसी के चलते ईपीएस 95 नैक द्वारा सभी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य हैं तो उनको जो है एक पत्र भेजा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि 9 सितंबर 2020 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक होने जा रही है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बड़ी मांग, जिसमें न्यूनतम पेंशन वृद्धि 7,500 रुपए को लेकर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन धारकों की ओर से काफी लंबे समय से अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग सरकार, श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ से की जा रही है। पिछली बार की सीबीटी की बैठक में भी पेंशनर्स को आश्वासन दिया गया था, लेकिन पेंशन वृद्धि पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और अब ईपीएस 95 पेंशनर्स की निगाहें सीबीटी की 9 सितंबर 2020 को होने वाली बैठक पर टिकी हुई है। इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा सीबीटी के सदस्यों को बैठक के पहले पत्र लिखा गया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए के साथ अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। साथ ही इससे पहले भी पत्र भेजे गए हैं, उनका भी जिक्र इस पत्र में किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो इसका जिक्र भी इस पत्र में जो है किया गया है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो वो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए देकर उसे जो है वो महंगाई भत्ते के साथ भी जोड़ा जाए। उसके बाद उच्च वेतन पर उच्चतम पेंशन की अनुमति देने के लिए माननीय न्यायालय के 4 अक्टूबर 2016 के आदेश का सम्मान किया जाए, जिस पर श्रम मंत्रालय ने 23 मार्च 2017 को मानक के आधार पर मंजूरी दी गई, लेकिन कुछ ईपीएफओ अधिकारियों द्वारा 31 मई 2017 को एक आदेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट और श्रम मंत्रालय के आदेश को रोक दिया गया, जिसे लागू किया जाए। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को और उनके पति या फिर पत्नी को चिकित्सा सुविधाएं का लाभ भी दिया जाए। सेवानिवृत्त कर्मचारी जो ईपीएस 95 योजना में पूर्व में नहीं शामिल थे तो उनको भी इस योजना में शामिल कर उनको पेंशन का भुगतान दिया जाए। अन्यथा वरिष्ठ नागरिक योजना के साथ मानवीय अधिकार पर 5,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन उनको प्रदान किया जाए। तो जी दोस्तों, यह जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे जो है वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा इस पत्र में जो है वो कहा गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 5 सितंबर 2020 को ये जो पत्र है वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा सभी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबर्स है, ईपीएफओ है, तो उनको यहाँ पर भेजा गया है। तो जिसमें यहाँ पर उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई है कि रिक्वेस्ट फॉर रिजोल्विंग ईपीएस 95 पेंशनर्स डिमांड इन दी फोर्थकमिंग सीबीडी मीटिंग। तो जी दोस्तों, जो आगामी सीबीडी की बैठक है तो उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे यहाँ पर हल करने के लिए कहा गया है। तो जी दोस्तों, इससे पहले राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा जो पत्र भेजे गए हैं तो उनका भी जिक्र इस पत्र में किया गया है। ऐसे कुल मिलाकर लगभग 15 पत्र जो है इससे पहले भेजे गए हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, पत्र पे पत्र भेजे जा रहा है, पर अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में जो है वो बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो जी दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी पत्थर को हमें तोड़ना है तो उस पर हमें केवल एक बार हथौड़ा मारने से वो नहीं टूटेगा।
उस पर अगर हम बार-बार एक ही जगह पर हथौड़ा मारेंगे तो वो पत्थर जो है वो एक दिन ज़रूर टूट जाता है। ऐसा ही प्रयास राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा एक पत्र नहीं बल्कि पत्र पर पत्र जो है वो ईपीएफओ को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और अभी ये जो सीबीटी के सदस्य हैं तो उनको जो है वो भेजे जा रहे हैं। पर अभी तक जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में जो है वो बढ़ोतरी नहीं हुई है। जैसा कि यहाँ पर अगर हम पत्र पे पत्र भेजते रहेंगे तो एक दिन ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो प्रयास है तो वो जो है वो जरूर रंग लाएंगे। साथ में यहाँ पर हम भी यहाँ पर जो सीबीटी के सदस्य हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो स्थिति है जो कि काफी दयनीय है, इसके चलते राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं तो उनको ध्यान में रखकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी की कृपा किए जाए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा भी इस पत्र में जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उनका जिक्र यहाँ पर किया है। साथ में यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है कि on numerous occasions it was promised to us by the Honorable Ministry of Labour and Employment and the Chairman CBT that the demand of EPS 95 pensioners would be sanctioned soon. Despite of several meetings with the Honorable Ministry of Labour and Employment, solution is still awaited. We also submitted the workable solution via this organization letter number 2008 dated 28th of August 2019 and 4320 dated 4th of March 2020. We have faith in you as you are our only ray of hope. It is pertinent to mention that the Honorable Ministry of Labour and Employment promised in Lok Sabha that the minimum pension and higher pension issue will be taken up in the forthcoming CBT meeting. We pray you that kindly insist upon discuss this issue as the first point on agenda. It is seen from the past experiences that the EPFO is not showing willingness toward the poor pensioners by giving various reasons. We argue you to be firm and insist that since the government started this scheme, it is their responsibility to see that the scheme runs smoothly and the pensioners get their dues. If required, the government must allot the necessary fund for this purpose. Honorable Sir, it is requested that the cognizance may also be taken that the EPS 95 pensioners are on chain hunger strike for last more than 622 days at MAC headquarters at Buldana, Maharashtra. तो जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जो पत्र राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को भेजे गए हैं तो उनका बारे में भी जिक्र किया गया है। साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एकमात्र आशा सीबीडी के मेंबर की ओर लगी हुई है, ऐसा भी इस पत्र में कहा गया है। साथ में यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा लोकसभा में जो प्रॉमिस किया गया था कि हायर पेंशन का और मिनिमम पेंशन का जो इश्यू है तो वो अगली आने वाली सीबीटी की मीटिंग में लिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर जो है वो सीबीटी के सदस्यों को इस मैटर को उठाने के लिए रिक्वेस्ट भी की गई है। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो मांगे है तो उसका भी जिक्र इस पत्र में जो किया गया है। साथ में इस पत्र की जो कॉपी है तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, द ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, इनको भी भेजी गई है। साथ में जो सेंट्रल पीएफ कमिश्नर है न्यू दिल्ली तो उनको भी इस पत्र की जो कॉपी है तो वो भेजी गई है। तो जी दोस्तों, 9 सितंबर 2020 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो बैठक संपन्न होने वाली है तो क्या उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उस पर चर्चा की जाएगी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे को मंजूर किया जाएगा। तो इसके ऊपर जो हमें 9 सितंबर को ही जवाब मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठकें हुई है पर उसमें भी आश्वासन के बजाय अभी तक कुछ हाथ नहीं आया है। क्या ऐसा ही इस बार भी होता है? इसके लिए 9 सितंबर तक का इंतजार हमें करना होगा और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में क्या निकल कर आता है तो वो जो है हमें 9 सितंबर को ही पता चलेगा। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ये जो एक और पत्र सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्यों को भेजा गया था तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।